Good morning, students. This is your English class. Today we are going to do unit number 6, The Night Train at Deoli. Deoli एक स्टेशन का नाम है. वो डियोली स्टेशन पर रात में एक ट्रेन रुकती है, तो उसके बारे में पूरी स्टोरी है. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. It was a cold morning and the girl had a shawl across her shoulder. Her feet were bare and her clothes were old. वो सुबह बहुत ही ठंड थी और एक लड़की थी, उसके कंधे पर शॉल थी. ठीक है. उसकी जो फीट थी, उसके जो पैर थे वो नंगे पाँव थी. वो पैर में चप्पल नहीं थे उसके, और उसके जो कपड़े थे वो भी पुराने लग रहे थे. शी वॉज अ यंग गर्ल वॉकिंग ग्रेसफुली टूवर्ड्स मी. वो एक यंग गर्ल थी और वो धीरे धीरे चल के मेरी तरफ आ रही थी. When she came to my window, she stopped. जब वो मेरी खिड़की के पास आई तो वो रुक गई. She saw that I was looking at her intently, but the first time pretended not to notice. उसने देखा कि मैं उसको जानबूझ के देख रहा हूँ, लेकिन पहली दफ़ा उसने ये नोटिस नहीं किया कि मैं उसे देख रहा हूँ. शी हैड अ पेल स्किन, शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क आइज़. उसकी स्किन थी वो डल हो चुकी थी, उसके बाल शाइनी थे, शाइन कर रहे थे, और उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही इंटेंस थी, डार्क थी. एंड देन दोज आइज सर्चिंग एंड लाइवली मेट माइन. और उसकी जो आंखें थी फिर मेरी आंखों से जा मिली. शी स्टूड बाय माई विंडो फॉर सम टाइम एंड नाइदर ऑफ अस सेड एनीथिंग. वो मेरी खिड़की के पास थोड़ी देर तक खड़ी रही और हम दोनों में से किसी ने भी कुछ कहा नहीं. बट वेन शी मूव्ड ऑन, आई डोंट नो वाई, लेफ्ट माई सीट एंड रश टू द कैरेज डोर. और जब वो जाने लगी तो मुझे नहीं पता क्यों मैं अपनी सीट पे से उठा और भागता हुआ दरवाजे के पास चला गया. शी नोटिस्ड मी एट द डोर एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. उसने मुझे देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और वहाँ पर वो लड़की भी खड़ी रही प्लेटफॉर्म पर राह देखते हुए. आई वॉकड अक्रॉस टू द टी स्टॉल. फिर मैं उतर के वहाँ पर एक चाय का जो स्टॉल था वहाँ पर गया. अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल फायर. तो एक केटल, चाय की केटली थी, वहाँ पर जल रही थी. द गर्ल फॉलोड मी बिहाइंड द स्टॉल. और वो जो लड़की थी वो मेरे पीछे पीछे स्टॉल तक आ गई. डू यू वॉन्ट टू बाई अ बास्केट, शी आस्क्ड. दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ द फाइनेस्ट केन. तो वो मुझे कहती थी कि क्या आपको बास्केट खरीदनी है, टोकरी खरीदनी है. बहुत ही अच्छे और फाइन केन, मतलब वो जो लकड़े से बनी थी बास्केट, उससे वो बहुत ही अच्छे लकड़े से बनी हुई है. नो, आई सेड, आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट. तो मैंने भी कह दिया नहीं, मुझे बास्केट नहीं चाहिए. वी स्टूड लुकिंग एट ईच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन शी सेड, आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट अ बास्केट. हम वहाँ पर एक दूसरे को देखते हुए खड़े रहे थोड़ी देर तक, और फिर उसने कहा, क्या आपका पक्का है कि आपको बास्केट नहीं चाहिए. Give me one, I said, and I took the one on the top and gave her a rupee. I wished to touch her fingers but could not. फिर मैंने कह दिया कि एक मुझे दे दो. मैंने उसे अपने हाथ से उसे 1 रुपया दे दिया. मुझे देते टाइम मुझे उसकी फिंगर्स जो थी, उसकी उंगलियों को टच करना था, छूना था, लेकिन मैं छू नहीं पाया. The guard blew his whistle. She said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. अब जो वहाँ पर गार्ड थे उन्होंने सीटी बजाई क्योंकि ट्रेन के उठने का समय हो चुका था. उसने कुछ कहा, लेकिन मुझे जो बेल बज रही थी और शोर मच रहा था वहाँ पर, तो वो शोर के अंदर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी. आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट. और मुझे अपने डब्बे पर भी जाना था. आई वॉच हर एज द प्लेटफॉर्म स्लिप्ड अवे. और जब तक वो ट्रेन चालू नहीं हुई और जब तक वो प्लेटफॉर्म चला नहीं गया, तब तक मैं उसे देखता रहा. शी वॉज अलोन ऑन द प्लेटफॉर्म एंड डिड नॉट मूव. वो वहाँ पर अकेली थी और कहीं जा भी नहीं रही थी.
बट शी वॉज लुकिंग एट मी एंड स्माइलिंग, लेकिन वो मुझे देखकर हंस रही थी। आई वॉच्ड हर अंटिल द सिग्नल बॉक्स केम इन द वे, और मैंने उसे देखता रहा जब तक सिग्नल बॉक्स मेरे रास्ते में नहीं आ जाता। एंड देन द जंगल हिट द स्टेशन, और फिर जंगल आ गया। आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन, फिर भी मैं दूर से वहाँ पर उसे देखता रहा कि वो अकेली खड़ी है वहाँ पर। आई सेट अप अवेक फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, और बाकी की मुसाफरी में मैं अब जागता रहा। आई कुड नॉट फॉरगेट द गर्ल्स फेस एंड अ डार्क ब्राइट आइज़, मैं वो लड़की का चेहरा भूल नहीं पा रहा था, और उसकी जो आंखें थी जो इतनी चमकीली और एकदम डार्क थी वो भी मैं भूल नहीं पा रहा था। बट व्हेन आई रीच देहरा द इंसिडेंट गॉट ब्लर्ड एंड डिस्टेंस, लेकिन जब मैं देहरा पहुंचा तो वो जो हादसा मेरे साथ हुआ था वो मैं भूलता चला गया। फॉर देयर वर ओनली थिंग्स ऑन माई माइंड, इट वॉज ओनली व्हेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी 2 months लेटर दैट आई रिमेंबर्ड द गर्ल। और तब तो मुझे याद नहीं आई उसकी, लेकिन कब याद आई, जब मैं रिटर्न वापस अपने घर लौट रहा था 2 महीने की छुट्टी बिताने के बाद, मुझे वो लड़की रास्ते में याद आई। रिमेंबर मतलब याद आना। आई वॉज लुकिंग आउट फॉर हर एज द ट्रेन ड्रू into the station and I felt as unexpected thrill। जब ट्रेन फिर से रुकी एक स्टेशन पर, डियोली के स्टेशन पर, मैं उसे फिर से ढूंढता रहा जैसे कि वो मुझे मिल जाएगी। आई सॉ हर वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म, और मैंने देखा वो प्लेटफॉर्म पर चल रही है। आई रैन टू द डोर एंड वेव्ड एट हर, मैं जल्दी से भागते हुए दरवाजे के पास गया और उसे हाथ बताया, हाथ हिलाया। व्हेन शी सॉ मी शी स्माइल्ड, जब उसने मुझे देखा तो वो भी मुस्कुराई। शी वॉज प्लीज्ड दैट आई रिमेंबर्ड हर, और वो इतनी भावुक हो गई कि उसे ऐसा लगा कि मैंने जैसे कि उसे अभी तक याद रखा हो, तो इसलिए वो भावुक हो गई। आई वॉज प्लीज दैट शी रिमेंबर्ड मी, और मैं भी भावुक हो गया कि उसे भी मैं याद था। शी डिड नॉट स्टार्ट सेलिंग बास्केट्स बट केम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल। अब वो वहाँ पर बास्केट बेच नहीं रही थी, लेकिन वो डायरेक्ट टी स्टॉल पर आ गई। हर डार्क आइज वर सडनली फिल्ड विथ लाइट, और उसकी जो आँखें थी, जो अंधेरी आँखें थी, वो अब रोशनी से चमक उठी थी। वी सेड नथिंग फॉर सम टाइम बट वी स्पोक विदाउट वर्ड्स। हमने एक दूसरे से बोल के तो बात नहीं की, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत कुछ हम बात कर गए। I felt the impulse to put her on the train there and then and take her away with me। और मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे उसे ट्रेन में बिठाकर अपने साथ उसी समय पर ले जाऊं। I could not bear the thought of watching her vanish into the darkness of Deoli station। और अब वो जो विचार थे कि वो फिर से गायब हो जाएगी डियोली के स्टेशन पर, वो मुझे परेशान कर रहे थे। I took the basket from her hand and put them on the ground। तो मैंने उसके हाथ से बास्केट ली और नीचे ज़मीन पर रख दी। She put out her hand to take a basket। वो बास्केट उठाने के लिए जैसे अपना हाथ नीचे ले जा रही थी, but I caught her hand and held it। उतने में ही मैंने उसका हाथ कॉच मतलब पकड़ लिया और held it। पकड़ने के बाद बोला I have to go to Delhi I said। तो मैंने ये कहा कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। She nodded, I do not have to go anywhere। और उसने मुंडी हिलाते हुए कहा कि मुझे तो कहीं नहीं जाना है। The guard blew his whistle and I hated the guard for doing that। अब फिर से वहाँ का जो गार्ड था उसने सीटी बजाई क्योंकि ट्रेन के उठने का समय हो चुका था। I will come again I said, will you be here? तो मैंने कहा कि मैं फिर से यहाँ पर आऊँगा, क्या तुम यहाँ पर रहोगी? She nodded, I do not have to go anywhere। वो उसने फिर से मुंडी हिलाए और फिर से उसने कहा कि मुझे कहीं भी नहीं जाना है। She nodded again, the bell clanged and the train slid forward। और बेल वहाँ पे जो ट्रेन की जो बेल थी वो बजने लगी, इंजन की आवाज़ आने लगी और ट्रेन चलने लगी। I had to pull my hand away from the girl and run for the moving train। अब मैंने उसका हाथ छुड़ा दिया अपने हाथ से और मैं ट्रेन पकड़ने के लिए भागा। This time I did not forget her। और इस बारी मैं उसे भूल
नहीं गया। शी वॉज़ विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। वो पूरी मुसाफरी में मेरे साथ ही थी और मुसाफरी के बाद भी वो जैसे कि वो मेरे साथ ही हो। ऑल दैट ईयर शी वॉज ब्राइट लिविंग थिंग्स एंड व्हेन द कॉलेज टर्म एंडेड आई पैक्ड इन हेस्ट एंड लेफ्ट फॉर देरा अर्लियर देन यूजुअल। और जब पूरे साल वो मेरे जहन में ही थी, जब मेरे कॉलेज की एग्ज़ाम ख़त्म हुई, कॉलेज का टर्म पूरा साल ख़त्म हो गया, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान जो है वो पैक कर दिया और देरा के लिए मैं रवाना हो गया। आई वॉज़ नर्वस एंड एंशियस एज द ट्रेन एंटर्ड दियोली। और जब वो ट्रेन दियोली पे एंटर हुई तब मैं एकदम नर्वस हो गया, घबरा गया। आई वॉज़ वंडरिंग वॉट आई शुड से टू द गर्ल एंड वॉट आई शुड डू। और मैं ये सोचता रहा पूरी मुसाफरी में कि मुझे वो लड़की से क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। आई वॉज़ डिटरमाइंड दैट आई वुडंट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर। और मैंने ये निश्चय कर लिया था कि इस बार तो मैं अपने दिल की बात कहकर रहूँगा, मैं वहाँ पर चुपचाप खड़ा नहीं रहूँगा। द ट्रेन केम टू दियोली एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। अब ट्रेन दियोली पर आ चुकी थी। मैं ऊपर नीचे आजू बाजू पूरी जगह पर प्लेटफॉर्म पे देखता रहा, बट आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर। लेकिन मुझे वो लड़की कहीं भी नहीं दिखी। आई ओपन द डोर एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा, लेकिन मैं निराश हो चुका था। आई फेल्ट आई हैड टू डू समथिंग एंड सो आई रैन अप टू द स्टेशन मास्टर एंड सेड। मुझे ये फील हुआ कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैं स्टेशन मास्टर की तरफ दौड़ता हुआ चला गया और कहा, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट हियर? क्या आप जानते हो एक लड़की जो यहाँ पर बास्केट बेच रही थी? नो आई डोंट, सेड द स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. अब ट्रेन वो जगह से वो स्टेशन से चलने लगी। मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर जल्दी से भागना पड़ा और जंप किया मैंने अपने दरवाजे के अंदर जाने के लिए, अपने कंपार्टमेंट में जाने के लिए। As Dioli platform vanished, I decided that one day I would have to break journey there. I would spend a day in the town, make inquiries and find the girl who had stolen my heart with nothing but a look from her dark, impatient eyes. और जब दियोली प्लेटफॉर्म चला गया तो मैंने ये डिसाइड किया, ये सोचा कि एक दिन मैं यहाँ पर उतर जाऊँगा और पूरा दिन मैं इस शहर में वो लड़की की इंक्वायरी करूँगा, वो लड़की को ढूँढूँगा जिस लड़की ने मेरा दिल जीत लिया है उसकी आँखों से। In the last few years, I have passed through Dioli many times. और पिछले कई सालों में मैं दियोली स्टेशन से बहुत ही बार चला गया हूँ। I always look out of the window to see the same unchanged face smiling to me. और मैं हमेशा वो स्टेशन पे अपनी खिड़की के बाहर झांक कर देखता हूँ कि वो हंसता हुआ चेहरा मेरे तरफ देख रहा है या नहीं। But I will never break journey there. लेकिन मैं वहाँ पर कभी भी उतरूँगा नहीं। I prefer to keep hoping and dreaming and looking out of the window for the girl with the basket waiting for me. और मैं वहाँ पर मैं सपना देख रहा हूँ कि कभी तो मैं खिड़की के बाहर देखूँगा और वो लड़की मुझे दिख जाएगी। I never break my journey at Dioli, but I pass through as often as I can. मैं वहाँ पर कभी उतरा नहीं, वहाँ पर मेरी जर्नी मुसाफरी मैंने कभी तोड़ी नहीं, लेकिन मैं वहाँ से हमेशा उस लड़की की याद में गुज़रता रहता हूँ।